हेलो बच्चा, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से क्या है आप लोग क्या है पढ़ाई क्या है कर रहे होंगे। देखिए हमने क्या है, गौर से इसको समझिएगा कि पिछले वीडियो में मतलब क्या है आपका, यानी 10th क्लास का पहले मैथ है। क्या है? 10th क्लास का मैथ है, जिसमें आपको पिछले वीडियो में यानी कि प्रश्नावली 3.3 का कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आपको थोड़ा सा पहले हम बता देना चाहते हैं। हाँ, कि 3.3 में पहला क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन जो है, तो पहला क्वेश्चन में कुछ रोमन अंक आपका दिया है, उसको अच्छे से क्या है उसको क्लियर क्या है कर दिया गया है। प्लस में क्वेश्चन नंबर 2 को भी सर क्या है उसमें बता दिया गया है पिछले वीडियो में। और फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 3, पहले समझिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है 3। तो 3 का पहला भी क्या आपको क्या है बता दिया गया है पिछले वीडियो में। 3 पॉइंट यानी कि 3 का पहला क्वेश्चन क्या है पिछले वीडियो में बता दिया गया है। और इस वीडियो में आज मतलब क्या है 3 के दूसरा से क्या है बताना था, रोमन अंक 2, तीसरा के रोमन अंक 2 से मतलब क्या है बताना है, ठीक ना। हाँ, रोमन अंक यानी कि तीसरा का क्या है रोमन अंक 2 से क्या है बताना है। और इसमें रोमन अंक जो देखिए आपको केवल इसमें दिया है 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक दिया है, 1 तक इसमें बता दिया गया है, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन और बच रहा है। इस वीडियो में मतलब क्या पूरा आपको क्या कर दिया जाएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर समझ में अगर आए तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर कीजिए, ताकि देखिए वीडियो बनाने में क्या है बहुत क्या है मेहनत करने पड़ता है, समझे। तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब क्या है आपका जरूरी क्या है बनता है। तो आइए इसको ना देरी करते हुए क्या है इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, गौर से इसको पहले समझिएगा। पेज नंबर निकाल लीजिएगा कितना 59, कितना है 59, 3.3 में जो है। और ये हाँ चैप्टर का नाम क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, याद रखिएगा। देखिए आपका इसका हाँ क्वेश्चन 2 का दिया है, समझिएगा कि 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अपना लैंग्वेज में थोड़ा समझिएगा, प्रश्न तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम अपना लैंग्वेज में समझा रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है कि 2 समपूरक कोण। अब समपूरक कोण हम पहले बोलते हैं किसको, उसके बारे में पहले क्या है जानते हैं, ठीक ना। तो गौर से यहाँ देखिएगा कि कोई आपका यहाँ पास एक क्या है बना हुआ है त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है। ए इसको मान लेते हैं, इसको बी है, इसको क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। अब समपूरक कोण पहले हम बोलते हैं किसको, समपूरक कोण किसको बोलते हैं। तो इसमें बताया गया है क्या कि 2 समपूरक कोण, इसमें दिया है ना क्वेश्चन, हाँ कि 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम समपूरक कोण जान लेते हैं। जैसे त्रिभुज में कितना कोण है 3 कोण है, तो 3 कोण में 2 कोण इसमें दे दिया है। देखिए एक कोण ए मान लेते हैं, अब एक कोण सर किसको मान लेते हैं बी को मान लेते हैं। अब समपूरक कोण किसे हम कहते हैं कि जिस त्रिभुज में 2 कोण का जोग 180 डिग्री, मतलब कहना हो गया कि कोण ए और प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री हो 180 डिग्री होता है। जोड़ला के बाद दो कान को अगर हम जोड़ देंगे और जोड़ला के बाद कितना आ जाए 180 डिग्री अगर आ जाए, ठीक ना, तो उसी को हम बोलते हैं सर हम क्या समपूरक कोण। क्या बोलते हैं समपूरक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जिन 2 कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो, कितना हो 180 डिग्री हो, तो उसी को हम बोलते हैं सर हम क्या समपूरक कोण कहते हैं। इसमें ही बताया गया है कि 2 समपूरक कोण में बड़ा कोण, अब त्रिभुज में नहीं हो सकता, इसमें भी है। इसमें बताया गया है कि केवल हमको 2 कोण लेना है, कितना 2 कोण हमको लेना है, और 2 कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा इतना। अब देखिए इसमें क्या है, तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब किसको हमको 2 कोण है, तो 2 कोण में हमको कोई ज्ञात है जी, न हमको कोण ए ज्ञात है और न कोण हमको क्या है बी ज्ञात है। तो उसके लिए पहले कुछ क्या है मान लेते हैं। कैसे मानते हैं गौर से समझिएगा। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे ना कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 2 कोण है ना, यानी कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ लिखे कि माना कि छोटा कोण, क्या लिखते हैं छोटा
कोण क्या मान लेते हैं इसको y, छोटा कोण क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, तथा बड़ा क्या मानते हैं, बड़ा कोण क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा, अब किसको मानिएगा बड़ा, किसको मानिएगा छोटा, ठीक ना। तो किसी को भाई मान सकते हैं, अब इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक ना। तो याद रखिए इसको हम केवल आपको समझाने के लिए यहाँ किए हैं और कोई बात नहीं है। तो आपको हम समझाने के लिए यहाँ पास लिख दिए हैं कि त्रिभुज में दो कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं समपूरक कोण कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम मान लिए कि दो कोण में एक कोण आपका जो है छोटा कोण क्या मान लिए हैं y को, अब बड़ा कोण किसको मान लिए हैं x को मान लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए समपूरक कोण अभी हम जस्ट बोले कि दो कोणों का जो कितना डिग्री 180 डिग्री। तो देखिए एक कोण आपका क्या है x डिग्री है और दूसरा कोण क्या है y डिग्री है कि नहीं जी। तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे। तो देखिए अभी जब भी क्या है कि पहले बड़ा वाला लिखाता है, इसके बाद फिर क्या है छोटा वाला लिखाता है। इसको ऐसे लिखेंगे कि x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, पहला कोण और दूसरा कोण कि जो कितना हो जाएगा 180 डिग्री नहीं है, यहाँ पास भी है कि नहीं जी। इसी को हम क्या बोलते हैं समपूरक कोण। अब देखिए इसको हम चलते हैं पुनः, क्या चलते हैं पुनः, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इसमें बोले हैं क्या कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए पहले इसको हम यहाँ लिख देंगे कि बड़ा कोण, अब इन्हें बराबर में लिख देंगे सर क्या है छोटा कोण, क्या लिख देंगे छोटा कोण। तो कह रहा है क्या कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटा कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। कौन है ज़्यादा, बड़ा कोण भैया ज़्यादा है। बड़ा है तो भाई बड़े लेना रहेगा जी, कि छोटा रहेगा, नहीं बड़ा रहेगा। तो याद रखिएगा कि छोटा कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बीच में बाबू कोची है बराबर, ई कहलई छोटा कोण कहलई कि तू 18 डिग्री हमरा से बड़ा है, और बीच में है क्या के चिन्ह बराबर का है चिन्ह। तो इसमें सर के 18 जोड़ देंगे, 18 जोड़ देंगे तो बड़ा कोण के बराबर छोटा कोण भी आपको हो जाएगा। अब समझ में आया, यानी कि बड़ा कोण के बराबर छोटा कोण भी आपका हो गया। अगर इसी में हम 18 डिग्री घटा देंगे, साबित होगा हमको कि देखिए अगर इसमें 18 डिग्री हम घटाते हैं यानी 18 डिग्री ज़्यादा है तो 18 डिग्री कम होगा, ठीक से भैया हुआ कि नहीं जी। तो अगर इसमें 18 डिग्री हम घटा देंगे तो छोटा कोण के बराबर ये वाला कोण जो है ये छोटा कोण के बराबर सर क्या ये वाला आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। समीकरण इसको क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। और हम किस विधि से इसको हल कर रहा है 3.3 में, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पास लिख दे प्रतिस्थापन, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से इसको बाबू हम हल कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। हाँ अच्छा तो रोमन अंक, हाँ ये 2 था रोमन अंक, अच्छा 1 था दिला आगे 2 से बताना था। तो देखिए अब इसको हम लिख देंगे। देखिए आपका समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड है। तो पहले हमको सर क्या है यानी कि छोटा कोण या तो फिर सर क्या है बड़ा कोण के किसी एक के मान पहले निकाल देना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब लिखेंगे चूँकि समीकरण का लिखेंगे बाबू समीकरण फर्स्ट में x का मान रखे। देखिए फर्स्ट ही ना आपका है तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अच्छा देखिए x है ना, ये क्या है x। तो गौर से देखिए x बराबर कितना दिया है y प्लस 18। तो x के जगह पर पुट कर देंगे कितना y प्लस 18। अब प्लस देखिए बाबू y है तो y लिख देंगे, और बराबर में 180 डिग्री। यहाँ तक कोई किसी के दिक्कत है, बोलिए दिक्कत है किसी का नहीं। अब देखिए एक y जोड़ देंगे, दोनों प्लस में ना है तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2y, और प्लस में कितना हो जाएगा 18, बराबर में हो जाएगा कितना 180। अब देखिए यहाँ पास लिख देंगे हम 2y और 180। देखिए बराबर किस साइड ना है प्लस में 18, इसको अगर डाल देंगे उस साइड तो प्लस में है तो क्या में हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 18। अब देखिए यहाँ 2y सर क्या है चाँप लेंगे,
अब 180 में से 18 घटाएंगे, 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2। अभी कितना बचेगा 17, तो 17 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 16। अब इसको y के मान चाप लेंगे। हाँ ना कोई दिक्कत है तो 162 आई बटा क्या आ जाएगा 2, काट देंगे के बार में कट जाएगा 81 बार में, यानी y बराबर आपका साबित कर दिया कितना 81 डिग्री, यानी कि छोटा कोण आ गया कितना 81 डिग्री। तो याद रखिएगा कि बड़ा कोण हमको जो आएगा ना एकदम फिक्स है कि एकरा से 18 डिग्री बेसी आएगा। 18 डिग्री बेसी मतलब सर क्या इसमें 18 जोड़ देंगे, 81 में 18 जोड़िए कितना आएगा 99 देखिए डिग्री हमको आएगा ना, अगर आएगा तो गलती हमको हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिएगा जो आपका बड़ा कोण है बोले हैं ना कि छोटा कोण से बबुआ बड़का कोण 18 डिग्री ज़्यादा था, तो ज़्यादा हमको आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा ऐसे ही। तब यहाँ गौर से देखिएगा, अब हमको y के मान जब आ गया है ये है तो हम y का मान किस में पुट कर देंगे बाबू सेकंड में, इसी में ना पुट कर देंगे, अच्छा रहेगा। अरे इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण हाँ सेकंड में किसका मान y का मान रखे, ठीक ना, सेकंड ही ना है तो लिखेंगे कि x बराबर y प्लस कितना 18, x बराबर देखिए y है ना, गौर से देखिएगा y, तो y बराबर आपका कितना आ चुका है 81, y है देखिए तो y यहाँ पास है तो y बराबर कितना है 81, तो y के जगह पर हम पुट कर देंगे कितना 81 और प्लस में कितना है 18। अब जोड़ देंगे 8 वेक 9, 8 वेक 9, अगले 18 डिग्री बेसी हो गया। अब देखिए इतना में से इतना क्या है, अभी जस्ट हम नहीं बोले थे, इतना से इतना घटाइए ना जी आपको 18 डिग्री आपको आ जाएगा। तो यहाँ लिखेगा कि अतः छोटा कोण क्या लिखेगा छोटा कोण, ठीक ना, यानी y बराबर कितना डिग्री आ गया 81, देखिए डिग्री थोड़ा सा दे दीजिएगा, और बड़ा कोण क्या लिखेगा बड़ा कोण, यानी कि x बराबर आपका आ गया कितना 99 डिग्री। तो यही आपका क्या हो गया आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या अब हम चलते हैं, ठीक ना। देखिए अगला प्रश्न इसमें क्या दिया है, गौर से इसको समझेगा बाबू, ठीक है ना। यानी कि कितना रोमन अंक है 3 है। देखिए इसमें क्या दिया है ना कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में सर क्या है खरीदा था। कोई क्रिकेट टीम के कोई कोच था, ठीक है, कोच मतलब एक ग्रुप बोलिए, ठीक ना, और उसमें जो है मतलब सर क्या है 7 गो बल्ला और 6 गो सर क्या है 7 गो बल्ला मैंने समझ रहे हैं 7 गो बैट और 6 गो गेंदा, ये दोनों के मिला के 3800 रुपये में सर क्या है खरीद ले था। फिर बताया गया कि फिर वही टीम बाद में उसने 3 गो बैट लिया और 5 गो गेंदा लिया, बल्ला मतलब बैट, 3 गो बैट लिया और 5 गो गेंदा लिया, कितना में 1750 रुपया में लिया है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ला यानी कि एगो बैट और एगो गेंदा की कीमत क्या होगा, से हमको बताइए। तो देखिए यहाँ पहले गौर से समझिएगा, यहाँ पास एक हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। 3800 रुपया लेकर एक टीम गया और पहले क्या क्या लिया, तो लिया आपका 7 गो बल्ला, ठीक है, और 6 गो सर क्या लिया गेंद लिया, और बी इसको कर दे रहे हैं जी गेंद, मान लीजिए बैट गेंद ऐसे कर दे रहे हैं, अपन मन समझने के लिए बता रहे हैं इसको हम। फिर क्या दूसरा वही टीम जो है से क्या है 1750 रुपये लेके गया और कितना लिया 3 गो सर क्या लिया 3 गो आपका बैट और गेंद के गो लिया 5 गो है जी ना, 5 गो गेंद लिया।
तो देखिए पहले हम इसको बोल रहा है क्या हमको निकालने के लिए, इसको हमको निकालने के लिए कह रहा है कि एगो बैट के दाम क्या होगा और एगो गेंदा के दाम क्या होगा। जैसे हम दुकान पर गए, मान लीजिए, पहले समझिएगा, मान लीजिए सर यही आपका सर क्या है, बैट है, अरे बैट है, अभी सर क्या है, गेंद है, अभी है नहीं है तो भाई पेन मार्कर है, लेकिन इसको मान लेते हैं कि बैट है, अभी क्या है, गेंद है, ठीक ना। और हमको लेना था दोनों। क्या किए कि हम दुकानदार के पास गए और कहे कि हमको दे दीजिए 7 गो बैट, 7 गो बैट बोले दे दीजिए, और 6 गो क्या है, गेंदा दे दीजिए। तो वह क्या किया कि दुकानदार निकाल के और हमको दे दिया, और देला के बाद बिल बना के वहाँ से दे दिया कि 3800 रुपया दीजिए। लेकिन ये नहीं हमको बताया कि हाँ कि एगो बैट का दाम इतना रुपया है और एगो गेंदा का दाम इतना रुपया है, हमको मालूम नहीं था। फिर इसमें भी वही हाल है कि फिर हमको लेना था तो 3 गो मांगे बैट और 5 गो मांगे गेंदा, और दोनों की मिला के हमको दुकानदार बोल दिया कि 1750 रुपया होता है, आप बिल भरिए। उसको हम दे दिए। लेकिन इसमें भी हमको नहीं बताया गया है कि एक बैट का दाम कितना था और एक गेंदा का दाम हमको कितना था, कि हमको दोनों मिला के हमको 1750 रुपया भरने पड़ा, और फर्स्ट टाइम में जो है हमको सर क्या है 3800 रुपया भरने पड़ा। अब समझ में आ गया कि ना समझ में आया? आ गया समझ में। तो पहले इसको मान लेते हैं, जो अज्ञात है इसको पहले हम मान लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे कि माना कि ठीक ना, एक बल्ले का कीमत क्या मान लेते हैं, कीमत मतलब वही दाम मान लेते हैं 100 रुपया। क्या मान लेते हैं 100 रुपया, तथा गेंद का कीमत क्या मान लेते हैं, Y रुपया मान लेते हैं। कोई दिक्कत? एगो हमको बल्ला का कीमत कितना रुपया होगा और एगो गेंद का कीमत कितना रुपया होगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखते हैं इसको हम क्या प्रश्न से लिखते हैं। देखिए एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, एगो बैट के कीमत 100 रुपया है, और बैट हम लिए हैं के गो 7 गो ना जी। तो एगो बैट की कीमत 100 रुपया, तो 7 गो बैट का कीमत कितना रुपया होगा। जैसे एक कलम का दाम 4 रुपया, एक कलम का दाम 4 रुपया, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 5 रुपया हो जाएगा जी। एक कलम का दाम 4 रुपया है, एक कलम का दाम 4 रुपया है, तो 5 कलम का दाम कितना होगा, 20 रुपया। तो क्या किए आप, क्या किए, गुना किए, जस्ट वही होगा कि एगो कलम का दाम हो, एगो बैट का दाम हो गया 100 रुपया, तो 7 गो बैट का दाम कितना होगा 700 रुपया। कितना हो गया 700 रुपया। अब देखिए एगो गेंदा के दाम था Y रुपया, ठीक ना, अब गेंदा हम लिए हैं के गो 6 गो, तो एगो गेंदा के दाम Y रुपया, तो 6 गो गेंदा का दाम कितना होगा 6Y रुपया। कितना हो गया 6Y रुपया। अब देखिए ये दोनों रुपया मिला के, बैट वाला रुपया और गेंद वाला रुपया मिला के मतलब जोड़ के दुकानदार को कितना दिया है 3800 रुपया। तो 3800 रुपया लिख देंगे, समीकरण आपका क्या होगा ही फर्स्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर सर हमको क्या किए कि देखिए फिर हम मतलब बैट और सर क्या है गेंद क्या है लिए थे, तो बताया गया है कि एगो बल्ला यानी एगो बैट का कीमत कितना है 100 रुपया, तो 3 गो बैट हम न खरीदे हैं दोबारा में, तो कितना रुपया होगा 300 रुपया। कितना होगा 300 रुपया। और फिर क्या किया है कि एगो गेंदा के दाम है Y रुपया, तो गेंदा लिए हैं के गो 5 गो, तो एगो गेंदा के कीमत Y रुपया, तो 5 गो गेंदा का कीमत कितना होगा 5Y रुपया। कितना होगा 5Y रुपया। और देखिए ये हो गया बैट का कीमत, ये हो गया गेंदा की कीमत, हो गया ना। और दोनों कीमत मिला के मतलब जोड़ के दुकानदार के कितना दिए 1750। ये समीकरण आपका सेकंड आपका हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सर क्या है, हम एगो बैट एगो हमको सर क्या है गेंदा के दाम निकाल देना है कि क्या था से। तब इसको हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। हाँ लिखेंगे, चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलने पर। तो फर्स्ट कितना है 7x + 6y बराबर में
3800 कितना है 3800 है। किसको चाप ले, x के ही चाप लेते हैं और बराबर कितना हो जाएगा 3800 और बट्टा में सॉरी एक मिनट, बराबर की साइड है ना, इसको फेंक देंगे उस साइड तो माइनस में हो जाएगा कितना 6y। अब x के यहाँ चाप लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3800, कितना होगा 3800 माइनस 6y, ये बट्टा में चल जाएगा कितना 7। इसको थोड़ा सा घेर दे रहा है आपको समझने के लिए कि ताकि हाईलाइट कर दे कि आपको चमके। ये आपका समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट से ही आपका थर्ड का जन्म हो गया, निर्माण हो गया, ठीक ना। तो अब इसको हम चलेंगे समीकरण सेकंड से, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में x का मान रखे। देखिए समीकरण जो आपका सेकंड है उस सेकंड में सर क्या है, हम x का मान क्या है पास पुट अगर हम कर देंगे बैठा देंगे तो हमको सर क्या है y का मान पहले हमको आ जाएगा। जब y का मान आ जाएगा तो फिर आसानी से क्या है x का मान भी निकाल लेंगे। तो चलिए तब इसको पहले सेकंड यहाँ पास लिखिए समीकरण 3x प्लस 5y बराबर में 1700 कितना है 50, यहाँ लिख देंगे 3x। देखिए x है ना, गौर से देखिए x बराबर कितना दिया है 3800 माइनस 6y बाई 7। तो इसके लिखेंगे 3800, क्या लिखेंगे 3800 माइनस 6y और बाई कितना लिख देंगे 7, ठीक है। चलिए इतना तो हम लिख दिए, केवल x बराबर ना लिखा है इतना ना, x बराबर ना है तो x बराबर इतना हम लिख दिए और प्लस में 5y, तो यहाँ लिख देंगे प्लस में 5y और बराबर में कितना है जी 1750 है जी, 1750 मार दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 3 से सर क्या है दोनों में आपका गुना होगा पारा पारी, तो 3 से पहले गुना इसमें कीजिए। देखिए तो 0 के 0, 0 के क्या हो जाएगा 0 और 8 तरीके 24 के 4 और 3 तरीके 9, 9 और 2 कितना होगा 11 हो जाएगा। चलिए और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 छके 18y और बटा में कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा प्लस में 5y बराबर में 1750। या तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए थोड़ा सा इसको हम इधर क्या है लेके चलते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इसको देखिए यहाँ पास कोई क्या भीम के घटाव निकाल लीजिए, कुछ न बटा में 1 है ना, तो 7 1 के एलसीएम यहाँ पास कितना होगा बताइए, 7 1 के एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पास 7 आपका हो जाएगा। देखिए 7 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 7 यहाँ पास लिख दिए। अब डेट क्या कीजिएगा कि 1 से गुना दम क्या है दोनों में कर दीजिए, तो 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा उतना ही ना, कितना हो जाएगा 11400 और माइनस कितना है, माइनस आपका है 18y। अब यहाँ गौर से देखिए 7 से गुना होगा डेट 5 में, तो 7 पचे 35y हो जाएगा और बराबर में 1750। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ था, इसको 1750 यहाँ पास लिख दिए। यहाँ तक कोई किसी की दिक्कत है नहीं सर। तो अब यहाँ पास आराम से इसको हम लिखेंगे कि देखिए 14 यानी 11000 कितना है 400 ना, 11400। देखिए ये प्लस में ही माइनस में तो घटेगा, तो फिक्स है कि 15 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 7, और ये 2 में से 1 घट गया तो सर कितना बच गया 1, यानी कि प्लस में आपका कितना बचेगा 17y, कितना बचेगा 17y बचेगा। अब बटा में कितना है 7 और बराबर में है 1750। एक काम कीजिएगा इसको यहाँ 11400 प्लस, देखिए 7 से गुना डेट इसमें कर दीजिएगा, पहले 1700 से लिख दीजिए और 7 से गुना इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, गुना कर दे हैं। देखिए y छूट रहा है ना, गुना कर दीजिए 0 की 0, 7 पचे 35 की 5, शेष कितना बच गया 3 और 7 49 और 3 कितना हो जाएगा 52 की 2, शेष 5 बच गया, 7 5 12, 1200 यानी कि 12250 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 17y चाँप लेंगे और बराबर 12250 बराबर की साइड है ना, फेंक देंगे उस साइड तो माइनस में आएगा कितना 11400। अब देखिए 17y इसको हम चाँपेंगे, घटाइए इसको पहले 0 की 0, आई 5 है 0 है तो क्या हो जाएगा 5,
अब यहाँ गौर से देखिए कि 12 में से 4 घट गया तो क्या बचेगा, 8 नहीं बचेगा। अभी क्या बचेगा, एक में से गया तो कट्टी, अब एक से गया तो कट्टी, यानी कि 850 आपको आएगा। y बराबर आपको हो जाएगा 850 और बटा में जाएगा कितना, 1700। अब इसको अगर हम अच्छा से काटते हैं तो 17 पचे 85, यानी 50 बार में कट गया, यानी साबित कर दिया कि y बराबर बाबू हमको आ गया कितना, 50। y बराबर कितना गया, 50। और y हम किसको बाबू माने हैं, यहाँ गौर से देखिए कि गेंद का कीमत क्या माने हैं, y, यानी कि एक गेंद का दाम हमको कितना गया, 50 रुपया। एक गेंद का दाम हमको कितना गया, 50 रुपया। अब हमको क्या निकालना है कि एक बैट का दाम क्या होगा, समझ में आया। तो बैट के दाम भी निकाल लेते हैं आसानी से। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे, एगो मिला लीजिएगा आंसर है कि नहीं है, ऐसे नहीं है, अरे भैया मिलाइए आंसर है कि नहीं। लिखिए कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में y का मान रखे, किसका मान, y का मान रखे, बाकी डॉट मार दिए है। देखिए समीकरण थर्ड कहाँ आपको है जी बाबू, यहाँ है ना, लिखे हैं। देखिए थोड़ा सा इसको इन्हें हल कर दे, चलिए इधर हल कर दे रहे अच्छा से कि समझ में आएगा। देखिए तो यहाँ पास लिख दें कि x बराबर क्या दिया है, 3800 माइनस कितना दिया है, 6y और बराबर में दिया है 7। तो यहाँ गौर से देखिए x बराबर, अब यहाँ लिखेंगे कि 3800 माइनस 6 गुने y है ना, गौर से देखिए y है तो y बराबर देखिए कितना है, 50। तो y के जगह पर हम पुट कर देंगे कितना, 50 पुट कर देंगे और बटा में 7। x बराबर आपका कितना होगा, देखिए 3800 कितना है, 3800 लिखल बाबू, तो 3800 लिख देंगे माइनस 6 पचे 30, यानी कि हमको 300 कितना हो गया, 300 बटा में 7। तो x बराबर 3800 में 300 घटाइए तो कितना आएगा, 3500, कितना आएगा, 3500 बटा में 7। अगर हम इसको 7 से भागा देंगे 35 में तो 7 पचे 35, यानी 500 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हमको कितना आ गया, 500 हमको आ गया। यानी कि यहाँ पास हम लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः एक बल्ले का कीमत ठीक ना, कितना हो जाएगा, 500 रुपया, तथा एक गेंद का कीमत क्या होगा, 50 रुपया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो अब आप लोग क्या है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या है, चलते हैं, ठीक ना। देखिए समझिएगा बाबू, इसमें क्वेश्चन क्या है। अगला है तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन ना, रोमन अंक 4। समझिए, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कहले है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना 105 रुपया है, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर के भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। समझिए क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया होगा, बाउंस हो गया, ठीक ना। लेकिन अब थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठेठिया के हम बताते हैं। देखिए मान लीजिए आपका एग्जाम्पल देते हैं, पहले समझिएगा। ये कोई राजमार्ग है, मतलब रोड है। देखिए ये स्टेशन आपका हम मान लेते हैं। देखिए ये आपका है जगह के नाम रखते हैं फेसर। ये क्या है, फेसर। पीएस से फेसर कर दिए हमने कि आपका जो रोड है बगले में है, तो सबसे अच्छा ये एग्जाम्पल होगा। ये फेसर है, ये हो गया सर कोची औरंगाबाद हो गया। क्या हो गया, औरंगाबाद आपका हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर बाय द वे मान लीजिए
सुनिए पहले, यहाँ से कोई टैक्सी क्या है खुलता है, यहाँ से कोई क्या टैक्सी क्या है खुलता है। टैक्सी मैंने समझ रहा है ना जी। अरे कोई गाड़ी ले लीजिए ना, मान लीजिए, ठीक ना, कोई गाड़ी ले लीजिए। देखिए यहाँ से टैक्सी खुलता है और मान लीजिए कि फेसर से औरंगाबाद तक के एक आपका सर क्या है नियत भाड़ा है। नियत भाड़ा मैंने समझ रहे हैं, भाड़ा एक सर क्या एकदम फिक्स क्या है कर दिया गया है कि आपसे भाड़ा फेसर से औरंगाबाद जाएगा तो 20 रुपया या 15 रुपया जो भी मतलब क्या है लेता है। तो मान लीजिए कि हम भाड़ा को मान लेते हैं कितना 20 रुपया, फेसर से औरंगाबाद तक के भाड़ा कितना है 20 रुपया है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बताया गया है फिर क्या, इसमें बोल रहे हैं कि अतिरिक्त भाड़ा क्या है, अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा उस भाड़ा को कहते हैं कि जो नियत भाड़ा से अगर आप आगे कहीं जाते हैं, ठीक ना, तो उस पर जो भाड़ा क्या है सम्मिलित किया जाता है, यानी भाड़ा आपसे जो लिया जाता है, अब वो भाड़ा सर क्या किलोमीटर के हिसाब से जोड़ता है, तो उसी को सर हम क्या बोलते हैं अतिरिक्त भाड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं अतिरिक्त भाड़ा कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप गए औरंगाबाद तक, आपका भाड़ा कितना ले लिया, मान लीजिए 20 रुपया ले लिया। लेकिन औरंगाबाद जैसे पहुँचला के बाद आपको सर जाना है क्या, हम मान लीजिए कि जाना है सर क्या है, ले लीजिए, कहाँ ले लीजिएगा, कहाँ ले लीजिएगा जी, बारून नहीं, बारून नहीं ले लीजिए सर, उधर अम्बा, क्या ले लीजिए, अम्बा आपको जाना है। अच्छा है, मान लीजिए कि अम्बा जाना है, या उन्हें जाना है सर आपको सर कहाँ हरिहरगंज मान लीजिए कि जाना है, तो भाई कुछ दूर है, ठीक ना। अब वहाँ से जैसी जब क्या है कि 1 किलोमीटर चलते हैं ना, पहले सुनिए गौर से, अतिरिक्त भाड़ा पहले हम बोलते हैं किसको, अगर यहाँ से आप चलते हैं 1 किलोमीटर तो आपका टैक्सी वाला भाड़ा को फिर सर क्या कहता है कि फेसर से औरंगाबाद तक आपको हम 20 रुपये ले लिए है ये, लेकिन अगर वहाँ से 1 किलोमीटर का चलते हैं तो भाड़ा आपको हम 5 रुपया या तो 10 रुपया फिर क्या है हम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। मैंने प्रति किलोमीटर भाड़ा इतना आपका जोड़ना स्टार्ट हम कर देंगे, या तो 10 रुपया जोड़ सकता है या तो 20 रुपया। अगर 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो 10 रुपया, 2 किलोमीटर चलते हैं तो 20 रुपया, 3 किलोमीटर चलते हैं तो कितना 30 रुपया। ऐसे करके जो है से आपका मतलब कोई व्यक्ति से भाड़ा जो है टैक्सी वाला लिया कितना, आपको 105 रुपया ही लिया है। तो देखिए इसको पहले कैसे, तो पहले मान लेंगे कि नियत भाड़ा कितना था और प्रति किलोमीटर के भाड़ा क्या था। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया, क्वेश्चन आया कि ना समझ में आया। तो अब देखिए यहाँ पास से लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे कि हल, क्या लिखेंगे हल, लिखिए कि माना कि, क्या लिखेंगे माना कि क्या दिया है, टैक्सी ना दिलाई हो, टैक्सी 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 टैक्सी, हाँ, माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया, ठीक है, नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, इसको मान लेते हैं y रुपया। क्या मान लेते हैं y रुपया। देखिए पहले समझिएगा, बताया कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, थोड़ा सा लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, क्या लिखेगा अतिरिक्त भाड़ा क्या लिखेगा y रुपया है। अतिरिक्त मतलब सर क्या है कि वही फेसर से औरंगाबाद तक भी ना बोले कि 20 रुपये ले लिया, बोल दिया कि वहाँ से अगर बेसी अगर हम चलते हैं आप तो हम भाड़ा 1 किलोमीटर के लिए हम कितना लेंगे y रुपया, 2 किलोमीटर चलिएगा तो 2y रुपया, 3 किलोमीटर चलते हैं तो 3y रुपया लेंगे। अब समझ में आ गया। तो यहाँ गौर से देखिए, अब इसको हम प्रश्न से यहाँ से लेकर क्या है चलते हैं, लिखेंगे कि देखिए टैक्सी के द्वारा नियत भाड़ा कितना रुपया लिया 100 रुपया। 100 रुपया सर क्या है लिया यात्री से 100 रुपया लिया, कौन टैक्सी वाला। और देखिए एगो बताया गया कि एगो यात्री जो था आपका 10 किलोमीटर चला, कितना 10 किलोमीटर, तो अतिरिक्त भाड़ा मैंने चला तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा अतिरिक्त जब अगर चलता है तो भाड़ा कितना लेता है y रुपया ना लिखे हैं कि प्रति किलोमीटर, प्रति मतलब 1, प्रति मतलब
1, तो प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है, y रुपया है। और चल रहे कितना बुक में आपको 10 किलोमीटर, तो भाड़ा कितना लेगा बताइए, 10y भाड़ा लेगा, 10y रुपये भाड़ा लेगा। और दोनों देखिए अतिरिक्त भाड़ा, सॉरी नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, और दोनों भाड़ा के जोड़ के टैक्सी वाला ले लिया उस यात्री से, कितना ले लिया, 105 रुपया। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। चलिए अब पुनः मतलब दोबारा फिर इसमें क्या बताया गया है, गौर से इसमें समझिएगा कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। देखिए फिर क्या है, एगो यात्री आया और वह यात्री जो है से मतलब क्या है, कोई टेम्पो पर बैठा या कोई सा टैक्सी पर बैठा, तो पहले उससे भी भाड़ा सर क्या है 100 रुपया था उसका, नियत भाड़ा कितना है टैक्सी का 100 रुपया। और अबरी सर क्या है 10 किलोमीटर ना सर चल के अबरी कितना सर चला अतिरिक्त भाड़ा, सॉरी अतिरिक्त कितना चला, अतिरिक्त किलोमीटर चल दिया, वो कितना वाई चला था, अतिरिक्त मतलब अरे अतिरिक्त भाड़ा है ना वाई, लेकिन वो मतलब चल दिया कितना, वो 15 किलोमीटर चल दिया। तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है वाई रुपया ना, अब 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा 15 वाई। अब देखिए नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा, ये दोनों भाड़ा के जोड़ के कितना रुपया सर उसको देना पड़ गया, यात्री वाला को कितना दिया है 155 रुपया, कितना दे दिया 155 रुपये। समीकरण सेकंड। अभी के लास्ट में आपको फिर बोल रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए व्यक्ति को कितना भाड़ा देने पड़ेगा। तो अभी पहले हम एक्स वाई के मान निकाल लेते हैं और तब उसको सर क्या है 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देगा व्यक्ति, उसको हम अच्छा से हासिल कर लेंगे यानी कि निकाल लेंगे, ठीक ना। तो आइए पहले इससे हम पहले निकाल लेते हैं कि नियत भाड़ा कितना था और प्रति किलोमीटर भाड़ा टेम्पो वाला यानी टैक्सी वाला कितना बांधा था, वो निकाल लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, यहाँ लिखेगा चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलने पर, तो फर्स्ट कितना है जी x प्लस 10y बराबर में 105। देखिए अब इसको हम x को चाँप लेते हैं, x को अगर हम चाँपते हैं तो 105 बराबर की साइड है ना, उसको डाल देंगे उस साइड, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 10y आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छा से क्या है घेर दीजिएगा, हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपको समझ में क्या है आ सके। इस समीकरण इसको क्या मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे 3। अब इसको यहाँ लिखेगा, अब क्या लिखेगा, अब लिखेगा कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड में क्या है, सेकंड में x का मान है ना, देखिए यहाँ लिखिए समीकरण x, समीकरण सेकंड में x का मान रखे चाहे रखने पर, तो सेकंड ये ना आपका है, लिखेंगे कि x प्लस 15y और बराबर में सर कितना 155। अब देखिए x है, यहाँ गौर से पहले देखिएगा x है तो x बराबर कितना है जी 105 माइनस 10y, तो यहाँ लिख देंगे 105 माइनस 10y और प्लस में कितना है 15y और बराबर में 155। x बराबर कितना हो गया 105 माइनस 10y और प्लस में 15, तो 15y और बराबर में 155 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 105, देखिए 15y में से 10y घट जाएगा, ये प्लस में ही है माइनस में है, तो 15y में से 10y घटेगा तो क्या बचेगा प्लस में 5y और बराबर में कितना हो जाएगा 155 आपका हो जाएगा। अब इधर देखिए आपको सर क्या हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है कि 105 यहाँ पास पहले लिख दीजिएगा, चाहे 5y यहाँ लिखिएगा, 5y चाँप रहे हैं, 155 है ना, 105 इस साइड है बराबर के ना, इसको भेजेंगे उस साइड तो क्या होगा माइनस में, तो 155 105y इस साइड था तो इसको भेज देंगे इस साइड तो माइनस में हो जाएगा 105। देखिए प्लस में था ना तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में हो गया। 5y चाँप लेंगे, 155 में से 5 घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 10 घट गया तो कितना बच गया जी 5, यानी कि 50 बच गया। तो y बराबर आपका हो गया 50/5, कितना हो गया 10 बार में कट गया, y बराबर कितना हो गया 10, यानी साबित कर दिया ठीक ना कि देखिए क्या माने थे कि प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा कितना है y बराबर कितना गया 10, यानी कि अतिरिक्त भाड़ा 1 किलोमीटर अगर हम चलते थे नियत भाड़ा से बेसी तो हमको कितना रुपया लेता था टैक्सी वाला 10 रुपया लेता था। लेकिन भैया नियत भाड़ा कितना था टेम्पो को, फिक्स भाड़ा कितना था फेसर से औरंगाबाद तक
इसे मान लिए हैं एग्जाम्पल में हम, इसमें दिया नहीं है आपका बुक में कि फेसर से औरंगाबाद तक है, समझ में आया। तो अब इसको हम यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में y का मान रखे। देखिए समीकरण आपका थर्ड क्या ये है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि x बराबर 105 माइनस 10y, लिख दिए समीकरण थर्ड। अब यहाँ लिखेंगे कि x बराबर लिखेंगे 105 और माइनस 10 गुने y है ना, तो गौर से देखिए y बराबर कितना दिया है 10, तो x बराबर 105 माइनस 10 दही कितना होगा 100 आपका हो जाएगा। अब x बराबर 105 में से 100 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, मतलब कि आपका नियत भाड़ा कितना था 5 रुपया था, मैंने एक भाड़ा फिक्स था कि फेसर से औरंगाबाद तक के भाड़ा 5 रुपया, और उसे अगर आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो भाड़ा फिर कितना लेंगे 10 रुपया, 2 किलोमीटर चलते हैं तो 20 रुपया, समझ में आया। ऐसे कर करके मतलब था। लेकिन एक वो आदमी था, इसमें बताया गया कि एक यात्री जो था से मतलब 25 किलोमीटर चला, कितना 25 किलोमीटर चला, बुक में आपका दिया है, हम बोल रहे हैं से एक व्यक्ति था जो आपका सर क्या 25 किलोमीटर चला, तो वह कितना सर भाड़ा देगा। तो पहले अब इसको यहाँ लिखेंगे हम, ठीक ना, लिखेगा इसीलिए एक व्यक्ति था, ठीक है, तो एक व्यक्ति पहले सर क्या है नियत भाड़ा है 100 रुपया, अब व्यक्ति सर चला कितना 25 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या था y रुपया, अब चल रहे सर कितना 25 किलोमीटर ना, तो 25y, और बराबर में सर क्या मान लेते हैं क्वेश्चन वाक, ये ना हमको निकालना है जी भाड़ा, यानी ये नहीं निकालना है, अतिरिक्त भाड़ा यानी कि सॉरी नियत भाड़ा। अब सर क्या एगो व्यक्ति चला 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर चला, तो एक यानी कि 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त भाड़ा क्या था y रुपया, तो 25 किलोमीटर ना चलल तो 25y। तो अब यहाँ गौर से देखिएगा कि x बराबर हमको कितना है 5 और प्लस 25 गुणे y बराबर कितना है 10, पुट कर देंगे तो 25 दहिए 250 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 255 रुपया सर क्या भाड़ा दिया था आदमी, ये आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेगा अतः कितना रुपया हो गया 255 रुपया सर क्या है वही आदमी सर क्या भाड़ा दिया था, ठीक ना, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो आप लोग इसको क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छा से। चलो देखिए अगले प्रश्न की ओर क्या चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 2 और बच रहा है, तीसरा के 5 है। इसमें क्या दिया है सुनिएगा अच्छा से पहले, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कोई भिन्न है, भिन्न मतलब बटा, भिन्न मतलब बटा, ठीक ना, तो उसको में क्या बताया गया है कि अंश और हर। देखिए अंश और हर पहले हम बोलते हैं कि इसको पहले गौर से इसको अच्छा से समझ लिए तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए जिससे हम कोई 5/6 कोई संख्या लिखे, 5/6 सर क्या कोई संख्या लिखे, तो ऊपरला का बोलते हैं अंश और निचला का बोलते हैं कोई हर, याद रखिएगा, ऊपरला का बोलते हैं अंश और निचला का बोलते हैं हर कहते हैं, ठीक ना। तो ये सर क्या एक भिन्न के रूप में सर क्या लिखा गया है, यानी बटा के रूप में सर क्या लिखा गया है। तो इसमें ही बताया गया है कि अंश क्या है और हर क्या है हमको मालूम नहीं था, अंश और हर क्या है हमको मालूम नहीं था। तो इसमें बताया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 सर क्या जोड़ दिया जाए, अंश और हर में सर क्या 2 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने से 9/11 हमको सर क्या प्राप्त क्या है हो जाता है। पहले इतना बात को समझकर पहले क्वेश्चन को पहले हम समीकरण फर्स्ट क्या है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले अंश और हर पहले किसको बोलते हैं उसको पहले क्या है मान लेते हैं। तो इसको यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि अंश क्या लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या मानेंगे, हर बराबर क्या मानेंगे y, हर बराबर क्या मानेंगे
y मान लिए। अब देखिए यहाँ पास लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे? प्रश्न से। भिन्न, भिन्न मतलब क्या होता है जी? बटा। तो भिन्न के मतलब इसको भिन्न भी क्या है करेंगे, तो भिन्न में हो जाएगा ऊपरला x और निचला क्या हो जाएगा y। अभी हम जस्ट बोले, देखिए ऐसे लिख दे, देखिए पहले ऐसे लिख दे रहे हैं जी, समझिएगा। भिन्न के मतलब होता है ऊपरला अंश, क्या होता है? अंश बटा होता है कौची? हर, अंश बटा हर। तो अब इसको अच्छा से क्या है, इसको लिख सकते हैं कि अंश क्या है? x और हर क्या है? देखिए नीचे है y, इसको y लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ लिखिएगा चूंकि x बटा y लिख दिए। कहले है ना कि अंश में और हर में दोनों में दो जोड़ दीजिए। कितना जोड़ना है? दोनों में हमको दो जोड़ना है, दो यानी कि 4 ना जोड़ना है, दो संख्या हमको जोड़ना है। तो गौर से देखिए, अंश में सर क्या बोल रहे हैं? 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिए। और हर में भी बोल रहे हैं, तो हर निचला है तो हर में भी बोल रहे कि 2 जोड़ दीजिए, जोड़ दिए। तो जोड़ला के बाद कह रहा है कि जैसे आप 2 जोड़ते हैं ना अंश में और हर में भी 2 जोड़ते हैं तो आपका 9/11 बन जाता है। कितना बनता है? 9/11। मतलब इसके बराबर ई वाला अवसर क्या है आपको हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ना दिया है 9/11। हाँ, अब इसको सर क्या है, पहले कैंचा गुना करके इसको समीकरण फर्स्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो यहाँ गौर से देखिएगा। 11 से गुना होगा x में तो कितना होगा? 11x। और 11 से गुना होगा 2 में तो कितना होगा? 22। हाँ, दिक्कत है? अब 9 से गुना इसी में करेंगे। देखिए बीच में बराबर था, बराबर देंगे तो 9 से गुना y में तो कितना होगा? 9y हो जाएगा। और 9 से गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए 11x बराबर किस साइड है ना? 9y। इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में हो जाएगा 9y और बराबर कितना है? 18। गौर से देखिए बराबर किस साइड है आपको? 22 है, प्लस में है, उस साइड जाएगा आपका तो क्या हो जाएगा? माइनस में आपका हो जाएगा। तो 11x माइनस 9y बराबर 22 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस में आपका 4 बचेगा ना जी। कितना बचेगा? अरे 18 4 22 ना होता ही होगा ना जी। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट आपका हो गया। अब लेके चलिए कोची पुनः। पुनः मतलब दोबारा। देखिए दोबारा में बात क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, पहले गौर से समझिएगा। अब कहले है ना कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, पहले गौर से देखा बाबू, पहले उसको ऊपरला के लिखेंगे अंश और निचला का लिखेंगे हर। लिख दिए, अंश और हर लिख दिए। कहले है कि अंश में कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। और हर में भी सर कितना जोड़ दिया जाए? 3 जोड़ दिया जाए। ये ना दिया है जी, जोड़ दिया। हाँ ठीक है, जोड़ दिया जाए। तो जोड़ला के बाद में कह रहा है कि 5/6 हो जाता है। कितना? 5/6 हो जाता है। मतलब कि जब हम 3 जोड़ते हैं ना अंश में और हर में भी 3 जोड़ते हैं तो 5/6 के बराबर ही वाला हो जाता है। वो दिक्कत? तो जैसे इसको काम किए हैं तमाम, वैसे ही इसको भी काम कर देंगे तमाम। कैसे? यहाँ देखिए, तो 6 से गुना होगा इसे मल्टीपल, जिसको कहीं बोलते हैं कैचे गुना। तो 6 से गुना होगा x में तो कितना होगा? 6x। और 6 से गुना होगा 3 में तो कितना होगा? 3 छके 18। अब देखिए 5 से गुना होगा दोनों में तो कितना होगा? 5y। 5 से गुना y में तो 5y। अब 5 से गुना होगा 3 में तो कितना होगा? 35i 15। अब देखिए 6x बराबर किस साइड है? तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस में 5y बराबर में 15। गौर से देखिएगा कि बराबर किस साइड है आपका? प्लस में 18, इसको डाल देंगे उस साइड तो माइनस में आपका 18 हो जाएगा। और 6x माइनस 5y बराबर, देखिए 18 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा जी? -3। समीकरण क्या हो गई? सेकंड आपका हो गया। तो इससे अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से पहले इसको हम चलते हैं। तो किसे चलते हैं इसको समीकरण फर्स्ट से ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पास थोड़ा सा लिख दे रहे हैं कि समीकरण क्या लिखते हैं? समीकरण फर्स्ट से चले। तो फर्स्ट क्या है जी? आपका ये है ना, तो लिखिएगा 11x माइनस 9y बराबर आपका कितना था? -4 है, ठीक ना। देखिए इसको हम माइनस को हम नहते इसको चाप लेते हैं, किसको? -9y को चापते हैं। 9y बराबर -4, इसको फेंक देंगे उस साइड तो प्लस में है तो माइनस में 11
एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस है ना, तो ये माइनस 9y। देखिए माइनस है, इसको माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा जी 4। और जब माइनस कॉमन किए तो माइनस वाला चिन्ह यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 11x। ये माइनस से जब गुना अगर होगा तो फिर इतना ही आपको चल आएगा। अब ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, कट जाएगा। अब देखिए y चाप लेंगे तो कितना बचेगा 4 + 11x, इसको डाल देंगे नीचे बटा में 9। ये आपका देखिए समीकरण आपका फर्स्ट से समीकरण आपका कितना बन गया, ये 3। कितना बन गया समीकरण 3 आपका बन गया, 3 का जन्म ले लिया, ठीक ना। अब इसका y का मान जो है समीकरण हम किस में पुट कर देंगे बाबू, सेकंड में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण, ठीक ना। सेकंड में क्या लिखेंगे, सेकंड में y का मान कौची डॉट डॉट रखे, याद रखिएगा। तो इसमें लिखल है क्या 6x + 5y = -3 लिख दिए। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 6x माइनस, देखिए यहाँ गौर से 5y गुन्ना y है ना, देखिए y बराबर का दिया ही वाला, ये दिया आपका, तो यहाँ पास लिख देंगे कितना 4 + 11x और बटा में कितना है जी 9, इसको लिख दिए। y बराबर इतना बैठा दिए, अब बराबर में कितना ना है माइनस में आपका 3 है। अब देखिए यहाँ लिख देंगे 6x, ये माइनस है तो माइनस छोड़ दिए, अब 5 से गुना सब में क्या है कर दीजिए, ठीक ना, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये -5 है सब में गुना कर दीजिए तो माइनस कितना होगा 4 × 5 = 20 और माइनस प्लस माइनस 11 × 5 कितना होगा 55x और बटा में कितना हो जाएगा 9 और बराबर में हो जाएगा -3। वो दिक्कत है, ये -5 है ना, तो -5 से गुना वाले 4 में तो माइनस प्लस माइनस और 5 के 20 और माइनस से गुना हुआ प्लस में तो -11 × 5 = 55x, समझ में आ गया। अब बट्टा में 9 तो 9। अब देखिए यहाँ पास भीम के घटाव निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ पास गौर समझिएगा 1 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा जी 9 से डेट गुना कर देंगे 6x में तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54x। अब ये 1 से गुना सब में डेट करिएगा तो माइनस आपका 20 और माइनस कितना हो जाएगा 55x और बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ देखिए कि 55 में से 54 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में x बचेगा। अभी कितना है माइनस आपका 20 और बटा में कितना है 9 और बराबर में इतना कितना है -3। तो अब देखिए इसको हम एन सर क्या है लिख दे रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक ना। देखिए इसको -x -20y लिखिए, -x और -20। गौर से देखिएगा ये 9 से गुना होगा डेट 3 में, इसको बोलते कैचिया गुना, तो नतीजा कितना होगा 27 आपका हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे -x चाप लेंगे तो -27 और बराबर किस साइड है ना, तो माइनस में उस साइड फेंक देंगे तो प्लस में आपका 20 आपका हो जाएगा -x। देखिए 27 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा -7 बचेगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि माइनस माइनस ही क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपका x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि अंश बराबर हमको कितना गया 7। अभी क्या निकालना है हर निकालना है। तो अब इसको हम लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक ना, थर्ड में x का मान रखे, ठीक ना। तो थर्ड कितना यही ना आपका है, देखिए थर्ड समीकरण है तो लिखेंगे कि y बराबर लिखेंगे 4 + 11x और बटा में कितना है 9। तो y बराबर यहाँ गौर से देखिएगा कि 4 + 11 गुणे x है ना, तो x बराबर कितना है 7 और बटा में 9। तो y बराबर यहाँ गौर से देखिएगा कि 4 हो जाएगा और 11 × 77 गुना होगा ना और बटा में 9। तो y बराबर 77 और 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 81 बटा में 9, 9 9 81, 9 बार में कट गया। y बराबर कितना आ गया 9, यानी यहाँ पास लिख दीजिएगा कि अतः क्या लिखेगा अतः भिन्न क्या लिखेगा
भिन्न बराबर आपका आ गया भिन्न, तो भिन्न बराबर सर क्या है x बटा वाई, यही था ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा, यानी कि अंश कितना है x, तो x कहाँ है, ऊपर है ना, तो लिख देंगे 7। अब देखिए y नीचे है ना, देखिए y बराबर 9, तो यहाँ ही 9, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आपका रेडी हो गया। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब, ठीक ना। चलिए देखिए समझिएगा, अगले प्रश्न की ओर क्या है, चलते हैं अब। में अगला क्वेश्चन क्या है दिया था, ठीक ना, साथ में ना। देखिए अगला इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया था समझिएगा, यानी कि आपका 5 तक हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है 6, अब इसको जानना है। इसमें दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से सर क्या है 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। आपको दिखाई ना पड़ रहा था, यहाँ से निकल के भागे, तो वहाँ जाइए पहले, आप जाइए वहाँ पीछे आप, अरे यहाँ से निकल के जाइए आप, तो पहले चल जाइए वहाँ पास, पहले आप यहाँ से निकले जाइए। तो जब दिखाई नहीं पड़ता तो घूस के मत बैठिए, ठीक ना, जंक्शन है बहुत सारा खाली है, चले जाइए वहाँ पीछे बैठिए। चलिए देखिए इसमें क्या है जी, दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना है 3 गुना है। पहले समझिए, देखिए इसमें क्वेश्चन को पहले क्या है इसको हम समझते हैं। एक जैकब नाम का एक आदमी था, ठीक है, और उसका एक क्या था, पुत्र था। तो पहले इसको हम दोनों को पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, उसका वर्तमान उम्र। वर्तमान उम्र के मतलब सर क्या, अभी का उम्र उसका कितना है, ठीक ना। तो इसके बाद फिर क्या है क्वेश्चन पर इसको हम चलते हैं। इसके यहाँ लिखेगा कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि जैकब, क्या लिखेंगे, जैकब का वर्तमान उम्र, ठीक ना, कितना है, x वर्ष है, ठीक है। मान लिए वर्तमान मतलब अभी का उम्र, ठीक ना। तथा पुत्र का वर्तमान उम्र क्या मानते हैं, y वर्ष मान लिए, ठीक है। मान लीजिए किसका, देखिए जैकब का वर्तमान उम्र, वर्तमान मतलब अभी का उम्र कितना है, x वर्ष है, और पुत्र का उम्र सर कितना मान लिए, y वर्ष। मान लीजिए से अभी मेरा उम्र सर कितना है, मान लीजिए सर कि मानते हैं 30 साल, कितना मान लिए 30 साल, और बोलेगा कि 5 साल के बाद आपका उम्र क्या होगा। तो हम अपन उम्र में 5 साल क्या करते हैं बताइए, जोड़ लेंगे। बाद के मतलब होता है प्लस, बाद के मतलब क्या होता है प्लस, ठीक ना, और पहले के मतलब होता है माइनस, ठीक ना। तो पहले इसको हम यहाँ प्रश्न से चलेंगे, तो इसमें ही बात बोल रहा है कि जैकब का वर्तमान उम्र 1 साल और उसका बेटा का उम्र सर कितना है 22 साल। कोई दिक्कत। अब बोले है कि 5 साल के बाद जैकब का उम्र क्या होगा। तो वर्तमान उम्र अभी का इसका उम्र है x वर्ष है, और 5 साल के बाद जैकब का उम्र कितना होगा, x + 5 होगा। 5 साल के मतलब सर क्या 5 इसमें जोड़ देंगे। देखिए बेटा का उम्र जो है से मतलब कितना है 22 साल, अभी वर्तमान उम्र है। अब 5 साल के बाद इसका बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, y + 5 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें बात का बोल रहा है, जैकब बोला किससे, बेटा से, कि 5 साल के बाद तुहर उम्र से बाबू हमर उम्र जो है से 3 गुना रह जाएगा। कितना गुना, 3 गुना। तो 3 गुना कौन रह जाएगा, बाप ना। कितना साल के बाद, 5 साल के बाद रहेगा ना। तो बेटा कहलाई बाप से कि बाबूजी ठीक ना, आप 3 गुना रह जाइएगा ना। तो बीच में क्या है, बराबर है, तो इसीलिए हमको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। चूँकि जितना उम्र आपका है उतनी उम्र हमको होना चाहिए। यानी कि अब इस जब हम 3 से गुना कर दिए तो बाप की उम्र कौन हो गया, बराबर बेटा हो गया। अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे बाप में तो बेटा को उम्र बराबर हो जाएगा कौन, बाप आपका हो जाएगा। ठीक है, चल आइए अब इसको, तो x + 5 बराबर 3 से गुना होगा तो कितना होगा 3y प्लस कितना होगा 3 × 5 = 15।
अब देखिए x बराबर किस साइड लाएंगे तो प्लस में तो क्या में होगा माइनस में 3y बराबर 15। देखिए बराबर किस साइड है आपका है प्लस में है 5, उस साइड फेंकेंगे तो माइनस में आपका 5 आएगा। अब देखिए तो इसको यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 15 में से अगर 5 घटेगा तो क्या बचेगा 10। समीकरण फर्स्ट क्या मानेंगे, समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे। अब देखिए इसको हम समीकरण सर क्या सेकंड निकालते हैं। तो सेकंड पहले क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को इसको हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुना रह जाएगा। देखिए पहले बाप का उम्र इन्हें लिख लीजिए, अब इन्हें सर क्या है बेटा का उम्र फरेज से लिख लीजिए, ठीक ना। तो बोले कि 5 साल पहले अभी इसका जैकब का उम्र x वर्ष है, अब 5 साल पहले इसका उम्र क्या होगा 1-5 ना समझे। जैसे अभी मेरा उम्र कितना है 30 साल का है मान लीजिए, या 50 साल का है, ठीक है। अब बोलेंगे कि यानी कि 5 साल पहले मेरा उम्र क्या था। तो अभी अगर 50 साल है तो 5 साल पहले मेरा उम्र क्या होगा बताइए 45 होगा, यानी 5 घटा दिए। तो जस्ट वही काम करेंगे इसमें भी हम कि इसमें 5 माइनस कर देंगे। और ये भी y अभी है तो बेटा का उम्र सर क्या है वर्तमान उम्र y है। अब 5 साल पहले इसका भी उम्र कितना हो जाएगा तो y माइनस 5। अब जैसे 5 साल पहले जो है बाप बोल रहा है बेटा से कि तुहर उम्र से हमर उम्र 7 गुना हो जाएगा। कितना गुना तो 7 गुना बाप है ना, तो इसको बराबर है बीच में, तो इसमें सर क्या है बेटा में 7 से गुना कर देंगे जो क्रिया इसमें किए थे। चलिए x माइनस 5 बराबर 7 से गुना होगा तो कितना होगा 7y, और 7 पचे कितना हो जाएगा 35। देखिए x बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में आपका हो जाएगा 7y बराबर माइनस कितना हो जाएगा 35। बराबर की साइड आपका माइनस में है उस साइड डाल देंगे तो आपका प्लस में क्या होगा 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घटेगा क्या बचेगा 30। समीकरण सर क्या निकल गया सेकंड। अब सेकंड हमको निकल गया तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण क्या बनाएंगे थर्ड। इसके यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक ना, चलने पर। तो फर्स्ट देखिए आपका समीकरण क्या है गौर से देखिए, ये ना जी यहाँ x माइनस 3y बराबर 10। देखिए तो इसको हम क्या है x को ही रख लेते हैं, x बराबर 10 बराबर की साइड है तो माइनस में, उस साइड फेंकेंगे तो प्लस में क्या होगा 3y। अब इसको अच्छा से इसको हम क्या है थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, घेर दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में क्या अच्छा से आ सके। समीकरण हमको 3 प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं कि समीकरण सेकंड में x का मान सर क्या बैठा के और y का मान सर के अच्छा से निकाल लेंगे, यानी कि बेटा की उम्र पहले क्या है निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे तो यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में y नहीं x है ना, x लिखेंगे, x का मान बाकी रखने पर लिखे हैं। देखिए सेकंड क्या है x माइनस 7y बराबर में कितना माइनस 30। तो देखिए x है ना, x बराबर कितना गौर से देखे तो 10 प्लस 3y और ये माइनस क्या होएगा 7y बराबर माइनस 30। देखिए 10 7 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस 4y बराबर माइनस 30। अब देखिए माइनस 4y बराबर माइनस 30 और इसको फेंक देंगे उस साइड तो क्या आएगा माइनस में 10। तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 और माइनस 10 माइनस 40। तो इसको यहाँ गौर से देखिएगा कि पहले इसको माइनस से माइनस सर क्या है कट्टी। अब यहाँ गौर से देखिएगा सर कि y चाप लेंगे तो 40 बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। काट देंगे इसको 4 दहिए 40। अब इसको हमको आ गया y बराबर है आंसर है। देखिए आप लोग देखिए सर मेन का है ना कि डिस्टर्ब तो आप लोग ना मतलब होवे करते हैं, डिस्टर्ब हमरो भी कर देते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं कि देखिए गौर से हम समझा रहे हैं, हम भाई मेहनत कर रहे हैं तो भाई कम से कम आप ध्यान दीजिएगा तब ना समझ में कहाँ से आएगा। हम यहाँ बताएंगे तो आप लोग सर क्या बात करते हैं। अब बात करने देखिए हम बता रहे हैं कि पढ़ाई के अगर आप मजाक बना लेते हैं
तो एक दिन आपको पढ़ाई ऐसा मजाक बना देगा ना कि आप किसी काम लायक सर के आप नहीं रहिएगा, समझ लीजिए। इसलिए पढ़ाई को सर आप मजाक मत बनाइए, तो आप पढ़ाई के मजाक बनाइएगा तो आपसे ये इतना अच्छा से मजाक कर लेगा ही ना कि आपको लाइफ सर क्या ही चौपट कर देगा, समझ में है ना। इसलिए मजाक इसको पढ़ाई को लेके मत चलिए आप। चलिए यहाँ देखिए अब इसमें क्या है, आपको हम बार बार बोलते हैं कि बात थोड़ा सा कम सम कीजिए। देखिए यहाँ लिखेंगे कि समीकरण क्या है, समीकरण थर्ड में क्या है, इसको कहाँ मान बैठाएंगे, थर्ड में y का मान बैठाने पर लिख दिया, ठीक है। देखिए थर्ड ये है ना, x बराबर क्या है 10 और प्लस में कितना है 3y। चलिए तो x बराबर 10 + 3 गुने y बराबर कितना है, गौर से देखिए 10 पुट कर देंगे। x बराबर 10 + 10 कितना होगा 30, x बराबर कितना होगा 30 और 10 40, जुड़ जाएगा। 40 साल है बाप का उम्र। तो अब इसको यहाँ लिखेगा कि अतः जैकब, क्या लिखेंगे, जैकब का वर्तमान उम्र x बराबर 40 वर्ष का बाप था, ठीक ना। तथा पुत्र का उम्र y बराबर क्या होगा 10 वर्ष। ये आपका आंसर है, ठीक ना। तो चलिए आइए, आपका जैसे मतलब क्या है, प्रश्नावली 3.3 का जैसे मतलब क्या है, पूरे अच्छे पूर्वक क्या है इसको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक ना, यानी क्लियर आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे मतलब सर क्या है आपका, हम प्रश्नावली 3.4 को लेकर आएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद।